हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है रक्त का थक्का जमना। अब सबको पता है कि विटामिन के की वजह से हमारे बॉडी में ब्लड का थक्का जमता है, यानी ब्लड क्लॉट होता है, ब्लड जमता है। लेकिन इसके अतिरिक्त हम जानेंगे विटामिन के बारे में, तो ये छोटी सी बात होगी। लेकिन हमारे बॉडी में जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, ब्लड जमता है, वो कैसे जमता है। आपने देखा होगा कि जब भी हमें कोई चोट लग जाती है, जैसे यहाँ कुछ कट गया या फिर चोट लग गई, तो चोट लगने के बाद में कुछ समय के बाद में देखा होगा वहाँ पर वो ब्लीडिंग बंद हो जाती है, यानी ब्लड बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो वो किस प्रोसेस के थ्रू बंद हो जाता है, इसी को बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का जमना। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का जमना जो प्रोसेस होती है वो होती है कैस्केडिंग प्रोसेस। कौन सी? कैस्केडिंग प्रोसेस, जो कि 4 मिनट के अंदर होती है। ठीक है, यानी रक्त का थक्का जमना या ब्लड का जमना, ये क्या होता है, कैस्केडिंग प्रोसेस के थ्रू हमारा जो ब्लड होता है, जहाँ पे भी हमें चोट लगती है या कट जाता है, उस जगह पर 4 मिनट के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर एक थक्का जम जाता है, यानी वहाँ से ब्लीडिंग, रक्त का बाहर निकलना बंद हो जाता है। कैसे होता है, हम प्रोसेस को समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि आपको पता है कि जैसे हमें चोट लगती है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे इस एरिया में चोट लग गई या फिर यहाँ चाकू से कट गया। ठीक है, तो चाकू से कट जाता है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो ब्लड होता है उस ब्लड में क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट होती हैं। ठीक है तो जैसे ही जिस एरिया में कटता है, तो कटने के बाद में क्या होता है कि अब हमारे देखो ब्लड में क्या बह रहा है, पूरे ब्लड में बह रहा है हमारा क्या, थ्रोम्बोसाइट। और जब ये कटेगा तो उस जगह पे क्या होगा, ब्लड बाहर आएगा। तो जैसे ही ब्लड वायु के संपर्क में आएगा, यानी जैसे ही ब्लड एयर के टच में आएगा, ब्लड एयर के टच में आएगा तो ब्लड में क्या है, थ्रोम्बोसाइट है। यानी ये थ्रोम्बोसाइट्स जो ब्लड में होता है, यानी जिसे हम लोग प्लेटलेट बोलते हैं, ये जैसे ही क्या होगा, वायु के टच में आएगा। अब वायु के टच में आएगा तो तुरंत ये क्या बना लेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लेगा पहले स्टेप में। तो जैसे ही हमें चोट लगती है, तो चोट लगने के बाद में उस एरिया में देखा होगा कट लग जाता है, जिससे वहाँ से ब्लड निकलता है, और उसी ब्लड में होता है हमारा थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट वायु के टच में आता है, यानी एयर के संपर्क में आएगा। जैसे ही एयर के टच में आ गया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाएगा। ठीक है, अब थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होगा कि हमारे ब्लड में जो कैल्शियम होगा, ठीक है, अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होगा कि उसी थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड में किसके पास जाएगा, कैल्शियम के पास जाएगा, और कैल्शियम से कहेगा भाई उठो, देखो चल के वहाँ पर कोई चोट लग गई है और हमें चलना है, ऐसी जानकारी देगा। तो ये कैल्शियम यहाँ पर, जैसे ये कैल्शियम थ्रोम्बोप्लास्टिन को मिलेगा, अब कैल्शियम भी कहेगा कि भाई हमसे अकेले से थोड़ी ना होगा, तो ये किसके पास जाएगा, ये कैल्शियम जाएगा किसके पास, प्रोथ्रोम्बिन के पास जाएगा। प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, ये सोता रहता है हमारे ब्लड में। तो ये दोनों किसके पास जाएंगे, प्रोथ्रोम्बिन के पास जाएंगे, और प्रोथ्रोम्बिन जैसे ही इनके साथ मिल करके वहाँ पहुँचेगा तो ये किस में बदल जाएगा, अब ये जाग जाएगा, यानी ये थ्रोम्बिन में बदल जाएगा। ठीक है, तो दूसरे स्टेप में क्या होगा कि थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन के साथ में जब मिलेगा, तो मिलने के बाद में ये प्रोथ्रोम्बिन क्या होगा, ये प्रोथ्रोम्बिन सो रहा था ब्लड में, तो अब इन दोनों ने जाकर के उसको जगाया, तो ये क्या हो जाएगा कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये तुरंत जैसे ही इनसे मिलेगा ये जग जाएगा, और जगने के बाद में ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, थर्ड स्टेप में क्या होगा कि ये जो थ्रोम्बिन होगा, अब ये थ्रोम्बिन भी कहेगा कि भाई हमसे अकेले तो ये ब्लड जमेगा नहीं, तो ये दौड़ता हुआ किसके पास जाएगा, फाइब्रिनोजन के पास में। और फाइब्रिनोजन कहाँ होता है, ये भी हमारे ब्लड में मौजूद होता है। तो थ्रोम्बिन दौड़ता हुआ किसके पास गया, फाइब्रिनोजन के पास गया, और फाइब्रिनोजन क्या होता है, ये भी सो रहा था। फिर जैसे ही ये गया, इसके साथ मिला और इसको जगाया, और जगाने के बाद ये फाइब्रिनोजन किस में कन्वर्ट हो गया, फाइब्रिन में। ठीक है, अब फाइब्रिन होता क्या है, तो फाइब्रिन ये जाल के नुमा संरचना होता है ऐसे एक जाल नुमा संरचना होती है फाइब्रिन, बहुत ही हल्का है ना, ये जाल नुमा संरचना होता है। अब फाइब्रिन बन गया, फाइब्रिन बिल्कुल तैयार है, कहता है चलो अब देखते हैं, ब्लड को रोकते हैं चल के जहाँ पर चोट लगी या करता है। तो फाइब्रिन मतलब जो कि जाली नुमा स्ट्रक्चर होता है, ये फाइब्रिन तेजी से जाएगा, और वहाँ पर जो रुधिराणु होंगे, जैसे रुधिराणु में हमारे WBC, RBC और प्लेटलेट्स, ये जाली क्या होगी, उस एरिया पे जा करके एकदम चिपक जाएगी। जब जाली हो जाएगी तो ये रुधिराणुओं को क्या करती है, बाहर नहीं है जाने देती है, वहाँ पर जाएगी ये फाइब्रिन, और जाने के बाद में क्या करेगा, इस रुधिराणुओं को रोक लेगा, भाई जाली ऊपर लगा लेगी। तो जब जाली लग जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा कि WBC RBC यानी जो हमारा ब्लड बाहर आ रहा था वो क्या हो जाएगा, आना बंद हो जाएगा। तो आना बंद हो जाएगा, उसके बाद में क्या होगा, वहाँ पर थक्का जम जाएगा। थक्का जमने का मतलब देखा होगा कि जहाँ पर हमें चोट लगती है तो कुछ समय के बाद वहाँ पर एक पपड़ी टाइप की पड़ जाती है, ये चीज़ देखा होगा। तो वो पपड़ी पड़ जाएगी, और 1-2 दिन बाद उस पपड़ी को हटा दीजिए तो हमारी फिर से नई स्किन आ जाएगी। तो ये जो प्रोसेस होती है, इसी को बोलते हैं बच्चों रक्त का थक्का जमना। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। छोटा सा टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक था। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।